हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम इन एमबीएन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, देखिए हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा था। कल मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करवाई थी। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस के बाद आज हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपके साथ लिखा है यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। ओके, मेनली टू टाइप्स एंड फर्स्ट WH फैमिली। ओके, एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें मॉडल वर्ब्स भी हैं, बट मॉडल वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए WH फैमिली वर्ड से आप सभी परिचित होंगे। ओके, यू नो अबाउट वेरी वेल WH फैमिली। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, whom, whose, which। ओके, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस आपके शुरू होता है जो आपके क्वांटिटेटिव मार्क्स के अंदर का सेंटेंस है, देखिए यहां पर WH फैमिली का वर्ड आएगा, तो आप यहां पर जो कनेक्टिव लिंक यूज करेंगे, जैसे मैंने देखो कनेक्टिव लिंक यहां पर यूज किया है, तो WH वर्ड वापस आएगा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पहले आप समझ लो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर WH फैमिली का वर्ड है क्वांटिटेटिव मार्क के अंदर स्टार्टिंग में, तो आप कनेक्टिव के रूप में वही WH वर्ड वापस लगाएंगे। अच्छा, आपके अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स आपके जो कनेक्टिव लिंक से पहले, यानी कि जो आपके कोमा इनवर्टेड कोमा लगे हुए हैं, उनके अंदर स्टार्टिंग में अगर आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स आ जाती है, तो आप कनेक्टिव लिंक के रूप में जो यूज करेंगे या तो इफ या फिर वेदर, दोनों में से कोई भी एक का आपको यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर कोई पूछ भी ले तो आपको ये नॉलेज में भी होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है। तो जितने भी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, और मॉडल वर्ब्स में आपके जो भी मॉडल्स हैं वो सारे आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। लेकिन चाहे मॉडल वर्ब्स आए चाहे ऑक्सिलरी वर्ब्स आए, आप जो कनेक्टिव लिंक लगाएंगे वो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दो तरीके से ये किए जाते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH वर्ड में कनेक्टिव लिंक आपको WH वर्ड यूज करना है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाए तो कनेक्टिव लिंक आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। यहां पर देखिए मैंने एक्सरसाइज लिखी है, उसे काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा? व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? आज ब्रेकफास्ट में तुमने क्या लिया? आज ब्रेकफास्ट में तुमने क्या लिया? तो देखिए क्या लिया, व्हाट डिड, यानी कि पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो पास्ट सिंपल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो पास्ट सिंपल को हम कन्वर्ट करेंगे आपके पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए ये इसका इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, ये इसका इनडायरेक्ट। द डॉक्टर, देखिए सेड टू, मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, WH फैमिली का वर्ड हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर डायरेक्ट में आपके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप हमेशा सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए द डॉक्टर सेड टू, तो मैंने यहां द डॉक्टर सेड टू को कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, यहां तक आपको सिर्फ यही चेक करना है कि सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है इस क्वेश्चन मार्क को देखकर। ठीक है, आगे देखिए, बाकी कुछ वही चलते हैं। अभी देखिए WH फैमिली का वर्ड है यहां पर आपके क्वेश्चन मार्क्स के अंदर, तो व्हाट से शुरू हो रहा है, तो मैंने यहां पर WH वर्ड देखिए वापस एज इट इज लगा दिया व्हाट। समझ में आया? अब देखिए WH वर्ड, उसके बाद में देखिए यू का कनेक्शन किससे है? तो यू का कनेक्शन है आपके पेशेंट से। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको बदल दिया ही में, यानी कि आपके जो ये क्वोटेशन मार्क के अंदर का सेंटेंस है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है
वो आपके जो कोमा के अंदर का सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो द पर्सन है वो है ही। यहाँ पर पास्ट सिंपल है, यहाँ पर हो गया पास्ट परफेक्ट है। ये देखिए पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ईट का इटन कर दिया। फोर का फोर, ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट। ये देखिए टुडे है तो टुडे कन्वर्ट होता है दैट डे, तो ये हो गया दैट डे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ओके, पीछे देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो सिंपल सी बात है आंसर लगेगा। तो सी सेड टू मी हु हैज टॉट यू इंग्लिश। आप क्वेश्चन मार्क के अंदर का टेंस पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर टेंस कौन सा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट मींस इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर सी सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड है, पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो सी आस्क्ड मी हु का हु, हैज प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। ओके, थर्ड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। यू हो गया मी, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और आपके जो कोमा के अंदर का सेंटेंस है या जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है आपके यहाँ पर उसका जो सब्जेक्ट है वो है मी। ओके, तो मी को हमने यहाँ पर हम बदलेंगे मी में। ओके, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस देखिए, मीता सेड टू सोनू। मीता सेड टू सोनू, मीता ने सोनू से कहा, क्या कहा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रोबोट्स। देखिए डू यू, डू किसकी हेल्पिंग होती है, ये होती है प्रेजेंट सिंपल की। डू यू नो, तो इसका मतलब हो गया क्या तुम जानते हो, एनीथिंग यानी कुछ, किसके बारे में, अबाउट यानी कि रोबोट के बारे में। मीता सोनू से कह रही है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रोबोट, क्या तुम रोबोट के बारे में जानते हो या कुछ जानते हो। अब इसका इंडायरेक्ट में इसको बदल रहे हैं, मीता आस्क्ड सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में, सोनू। अब यहां पर देखिए डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड नहीं है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ड है ना, वर्ड में ऑक्सिलरी डू आया है, तो इसलिए हमने यहां पर लगा दिया कलेक्टिव लिंक इफ। ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है तो कलेक्टिव लिंक डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, और अगर आपके ऑक्सिलरी वर्ड है तो फिर आपका कलेक्टिव लिंक आएगा इफ। ठीक है, तो ये हो गया इफ। यू का कनेक्शन यहाँ पर सोनू से, तो ये सोनू ही है, तो यहाँ हो गया ही। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल है, आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू। एनीथिंग का एनीथिंग, अबाउट का अबाउट, रोबोट का रोबोट। अब देखिए चौथा और लास्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहते हैं, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। क्या तुमने मैगजीन को खत्म कर लिया या उसको पूरा पढ़ के उसको पूरी पढ़ ली है। क्या तुमने मैगजीन पूरी पढ़ ली है, तो देखिए पूरी पढ़ ली है, यहाँ पर हैव आ रहा है, हैज और हैव आपके हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, तो यहां पर देखिए ही आस्क्ड मी, हैव आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहां पर लगा दिया इफ। ओके, यहां पर यू का कनेक्शन है मी से। ठीक है, मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो ये मी है, वो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई, इसलिए हमने इसको यहां बदल दिया आई। हैव प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। हैड थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, रीडिंग का रीडिंग, द मैगजीन का द मैगजीन। आज मैंने आपको सेंटेंस करवाए हैं, आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपने माइंड में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप कीजिए। आपके एग्जाम में 99% डब्ल्यू एच फैमिली या ऑक्सिलरी वर्ब का एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जरूर पूछा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, इनके रूल्स को समझेंगे। इंटरव्यू अगर आपके क्लियर हो गया पूरी तरीके से, फिर हम कल जो करेंगे वो करेंगे आपके एक नया मैं करूंगा आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी या फिर मैं करूंगा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस, दोनों में से कोई एक। पहले आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही।
Okay, bye.